हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब वेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जीआईटी सिस्टम पर बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने पीडीसीए और दूसरे वीडियोस पर वीडियो टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना वीडियो और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। चलिए पहले समझते हैं जीआईटी क्या होता है। मीन्स जस्ट इन टाइम। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। चलिए समझते हैं। जीआईटी का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम। इसका मतलब हुआ जब ज़रूरत हो तभी मटेरियल को रिसीव करना या प्रेमिसेस में अराइव होना, सप्लायर से मैन्युफैक्चर के प्रेमिसेस में अराइव होना। जीआईटी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड है जिसमें लेबर, मटेरियल और गुड्स उसी टाइम रिफिल्ड किए जाते हैं जिस टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसकी ज़रूरत होती है। इसका रिफिल्ड का मतलब हुआ फ्रेंड्स, जिस टाइम हमें मटेरियल की ज़रूरत है उसी टाइम हम मटेरियल को मंगवाएं या फिर लेबर को मंगवाएं या फिर गुड्स को मंगवाएं जिस टाइम हमें उस अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उस मटेरियल की ज़रूरत है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं। जीआईटी अप्रोच में ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके, अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सके और अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच सके। जीआईटी में सिग्निफिकेंटली वेस्ट मिनिमाइजेशन, प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव पर वर्कआउट किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम हमने दिया हुआ है जो कि गूगल से लिया हुआ है। ये डायग्राम में देखिए जीआईटी जस्ट इन टाइम। इसमें क्या होता है, जीरो इन्वेंट्री पे फोकस करते हैं, जीरो लीड टाइम पे फोकस करते हैं। मतलब सप्लायर से मैन्युफैक्चर और जो अपने स्टोर में मटेरियल रखा रहे उसी टाइम पे अराइव हो जब उसकी ज़रूरत हो और इमीडिएटली वो सप्लाई चेन में चला जाए। जीरो डिलेस पे और जीरो फेलियर्स पे जीआईटी में वर्कआउट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जीआईटी की हिस्ट्री को समझते हैं, कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ है जीआईटी जस्ट इन टाइम का। जीआईटी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है। जीआईटी पहली बार टोयोटो, जीआईटी मीन्स जस्ट इन टाइम, जीआईटी पहली बार टोयोटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में डेवलप और अप्लाई हुआ था। कस्टमर डिमांड विथ मिनिमम डिलेस को मीट करने के लिए जीआईटी का यूज़ किया गया था। कस्टमर डिमांड और मिनिमम डिलेस में जो भी हमारी कस्टमर की डिमांड है उसको विदाउट डिले हम सप्लाई कर सकें, इसलिए जीआईटी का यूज़ किया गया था टोयोटा के प्लांट में। जापान के ताइची ओनो को फादर ऑफ जीआईटी कहा जाता है। टोयोटा ने चैलेंज फॉर सर्वाइवल को मीट किया जिसमें उन्होंने पीपल, सिस्टम और प्लांट्स पर एंटायरली फोकस किया था, जिसकी वजह से उस टाइम पर टोयोटा का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। टोयोटा ने यह रियलाइज़ किया कि जीआईटी अप्रोच तभी सक्सेसफुल होगा जबकि टोयोटा का हर एक पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा और प्लांट और प्रोसेस को प्रॉपरली मैक्सिमम एफिशिएंसी और आउटपुट को प्रॉपरली अरेंज किया जाए जिससे कि फिनिश गुड की क्वालिटी और डिलीवरी शेड्यूल को एग्जैक्टली मीट किया जा सके विदाउट डिलेज। चलिए फ्रेंड्स, अब जीआईटी के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई करना, उन्हें करेक्ट करना ही जीआईटी का मेन फोकस होता है। ये इन्वेंट्री के हिडन प्रॉब्लम्स को शो करता है, मतलब रिवील आउट करता है। जीआईटी का प्राइम फोकस होता है इन्वेंट्री के टर्नओवर को इंक्रीज करना और होल्डिंग और उससे कनेक्टेड कॉस्ट को रिड्यूस करना। जीआईटी कंपनीज में एक्सेसिव इन्वेंट्री को प्रिवेंट करता है, लॉन्ग टास्क प्रोडक्शन ऑपरेशंस को स्मूथन के लिए और सिस्टम डिफेक्टिव पार्ट्स को डिस्कवर किया जाता है जीआईटी के थ्रू। यही वजह है कि कंपनीज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर इतना इन्वेस्ट करती हैं जिससे कि किसी पार्ट या इक्विपमेंट जिसकी वजह से इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस बंद हो जाता है उसको जीआईटी के थ्रू कंप्लीट किया जा सके। जीआईटी का प्रॉपर बेनिफिट लेने के लिए मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और मटेरियल डिलीवरी में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल और मटेरियल डिलीवरी मीन्स जैसे जैसे हम कहें कि कोई हमारी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके सब वेंडर्स हैं, तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है और जो सब वेंडर्स हैं जो मटेरियल सप्लाई है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। जीआईटी में सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और डिलीवरी ऑफ द मटेरियल और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर कहीं भी सप्लायर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो इससे इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस होल्ड हो जाता है। जैसे हमने बताया एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर उसका एक भी पार्ट सही टाइम पे ऑन टाइम नहीं आया, जैसे कि असेंबली लाइन चालू है और एक पार्ट भी मिसिंग है, तो वो इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस सप्लाई हमारी असेंबली लाइन बंद हो जाती है जिससे इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस हॉल्ट होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से हम देखते हैं, किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो कि मिनिमम इन्वेंट्री लेवल पर ऑपरेट होती है उसमें जीआईटी सिस्टम एप्लीकेबल है। वहाँ स्ट्रॉन्ग रिलायंस
रिलायंस होता है सप्लाई चेन में, ताकि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रोडक्ट या सब असेंबली तभी रिसीव होती है जब उसकी ज़रूरत होती है, ना उससे पहले ना ज़रूरत के बाद। होल जीआईटी इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर अपने सप्लायर्स को कैसे मैनेज करते हैं। इससे सप्लायर पर बहुत प्रेशर एग्जर्ट होता है। जो भी मटेरियल सप्लाई करना है वो रेडी हो और एम्पल क्वालिटी में होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन जीआईटी। कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जीआईटी में। सबसे पहला है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पर अटैक करना और एनीथिंग, और जो प्रोडक्ट वैल्यू ऐड नहीं करते हैं उनको रिड्यूस करना, ये जीआईटी का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट में आता है। डिवाइजिंग सिस्टम्स टू आइडेंटिफाई प्रोडक्शन एंड अलाइड प्रॉब्लम। प्रोडक्शन और अलाइड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनको शॉर्ट आउट करना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है सिंप्लिसिटी। जीआईटी सिस्टम सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड और मैनेजेबल है, और गलत करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मीन्स प्रोसेस को में किसी भी तरह का गलती करना, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट और लेस टाइम स्पेंट ऑन मटेरियल एंड पार्ट्स मूव। मीन्स जो मटेरियल और पार्ट्स के मूवमेंट में इसमें लेस टाइम वेस्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं जीआईटी से हम वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं, जो कि 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट हैं, जो है वेस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफेक्ट्स, वेस्ट ऑफ टाइम, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट, इन्वेंट्री वेस्ट, वेस्ट फ्रॉम ओवर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग वेस्ट। ये सभी टाइप के वेस्ट जो हैं हम जीआईटी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये 7 डेडली वेस्ट हैं, इन पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप एक बार वीडियो उसमें जाके चेक कर सकते हैं चैनल पर जाके। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है हमारा इन्वेंट्री को कैसे अफेक्ट करता है जीआईटी, देखते हैं। रिड्यूस बफर इन्वेंट्री को रिड्यूस करता है। ट्राई फॉर जीरो इन्वेंट्री की तरफ फोकस करता है। सर्च फॉर रिलायबल सप्लायर्स, जो सेकंड सप्लायर्स या सेकंड सोर्सेस की तरफ मूव ऑन करवाते हैं जीआईटी के थ्रू। रिड्यूस लॉट साइज एंड इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। रिड्यूस परचेसिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। और इम्प्रूव मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं जीआईटी के थ्रू। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए जीआईटी में क्या क्या करते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, टीक्यूसी, टोटल क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट प्लानिंग, इन्वेंट्री और सप्लाई चेन इंटीग्रेशन जीआईटी के थ्रू हम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एडवांटेजेस देखते हैं जीआईटी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। जीआईटी अप्रोच में स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। जीआईटी अप्रोच वेस्ट एलिमिनेशन में हेल्प करता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। जीआईटी मैनेजमेंट में जो एसेंशियल स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होता है और इन्वेंट्री रिड्यूस होती है। अंडर दिस अप्रोच द मिनिमम रीऑर्डरिंग लेवल इज सेट एंड ओनली व्हेन दैट लेवल इज रीच्ड ऑर्डर फॉर फ्रेश स्टॉक्स आर मेड एंड दस बिकम्स अ बोन टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब हुआ कि इसमें रीऑर्डरिंग का लेवल सेट होता है। जब वो लेवल रीच हो जाता है उसके बाद ही फ्रेश ऑर्डर किया जाता है, जिससे कि इन्वेंट्री का इशू नहीं आता है इंडस्ट्रीज़ में। ड्यू टू द अबव मेंशन्ड लो लेवल ऑफ स्टॉक हेल्ड द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर हाई। जैसे कि हमने पहले ही कहा कि रीऑर्डरिंग का लेवल सेट होता है, जिससे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी हाई होता है। GIT emphasizes the right first time concept so that the river cost and cost of inspection is minimized। GIT जो है राइट फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार में ही सही करने को के कंसेप्ट पे वर्क करता है, जिससे कि रिवर कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन मीन्स क्वालिटी चेक करना या हमारे क्वालिटी पर्सन वहाँ जाए या फिर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का कॉस्ट इससे कम होता है। बाय फॉलोइंग GIT ग्रेटर एफिशिएंसी एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स कैन बी डेराइव्ड। GIT से हायर एफिशिएंसी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डेराइव होते हैं। Better relationship are fostered along the production chain under a GIP system. Higher customer satisfaction due to continuous communication with the customer। higher customer satisfaction होता है क्योंकि कस्टमर से कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता है। GIT adoption results in the elimination of over production। GIT से ओवर प्रोडक्शन का भी एलिमिनेशन होता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं GIT में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। GIT approach states zero tolerance for mistake, making the rework difficult in practice as inventory is kept to a minimum level। इसका मतलब हुआ GIT में जीरो टॉलरेंस और मिस्टेक्स के लिए जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री लेवल बहुत मिनिमम होता है, जिससे रिवर्क करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं।
A successful application of GIT requires a high reliance on suppliers whose performance is outside the purview of the manufacturer. A successful application of GIT requires high reliance on, मतलब GIT की सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए सप्लायर्स पे काफ़ी डिपेंडेंसी रहती है जो कि उनके जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो मैन्युफैक्चरर के लिए. Due to no buffer in GIT production, line idling and downtime can occur, which would have an unfavorable effect on the प्रोडक्शन प्रोसेस एंड आल्सो ऑन द फाइनेंसेस. इसका मतलब हुआ GIT प्रोडक्शन में लाइन आइडलिंग और डाउन टाइम के लिए कोई टाइम नहीं होता है जो कि अनफेवरेबल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस और फाइनेंसेस के लिए. चांसेस आर क्वाइट हाई ऑफ नॉट मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ऑर्डर्स एज देयर विल बी नो एक्सेस इन्वेंट्री ऑफ द गुड. इसका मतलब हुआ जैसे कि कोई अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर अगर आ गया है, फिर हमको डिमांड से ज़्यादा अगर ऑर्डर मटेरियल या फिनिश गुड बनाना पड़ा तो वो चांस प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि इन्वेंट्री लेवल हमारा बहुत ही मिनिमम लेवल पे होता है क्योंकि हम जितने भी पार्ट्स मंगवाते हैं वो उसी टाइम ही रिसीव होते हैं जिस टाइम प्रोडक्शन चालू रहता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू रहता है, जिससे कि इन्वेंट्री का लेवल बहुत ही मिनिमम होता है. GIT may have certain negative effects on the environment due to the frequent deliveries, as the same would result in higher use and cost of transportation, which in turn would consume more fossil fuel. इसका मतलब हुआ कि GIT से इन्वायरमेंट पर भी काफ़ी सारा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जैसे कि फ्रिक्वेंट डिलीवरीज होती है कस्टमर को क्योंकि उनको ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए रहता है, जो उनका सप्लाई चेन चालू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू रहता है, तो जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है जो कि फ्यूल और पॉल्यूशन को फ्यूल के प्राइस को और पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करता है. तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं.